कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। कल जो मैंने वीडियो आपको डाली थी चैनल पे, उससे आगे स्टार्टअप देते हैं। तो कल तक जो हमने पिछली वीडियो के अंदर करा था, उसमें आपको बताया गया था कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे बताते हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट में डिफरेंस क्या है। अब हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। इसमें फिजिकल प्लस केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने जो आपको प्रॉपर्टी लिखाई है वो क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में। वहीं बेस क्या करता है, बेस टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में। सेकंड, एसिड हैव सॉर इन टेस्ट। जब आप टेस्ट करोगे किसी एसिड का, जैसे कि आपने नींबू चाट लिया, नींबू क्या है, एक एसिड है। कल बताया था कौन सा एसिड है भाई, नींबू ऑर्गेनिक एसिड्स है। ऐसे एसिड जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है, बिटर होता है, सॉपी टू टच। आप देखें खाने वाला सोडा, आप उसको टच करना स्लिपरी टाइप होगा, सॉफ्ट टू टच होता है, स्लिपरी होता है, और टेस्ट में बिटर होता है, थोड़ा सा बकबका स्वाद होता है उसका। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आयंस होते हैं एसिड के अंदर। और बेस क्या है, बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रूप में बेस में भी क्या होती है, कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से, इसका ये एग्जांपल देखिए आप, Zn क्या है, ये मेटल है। हमने एसिड से रिएक्शन कराई H2SO4, तो ये क्या बना, इसने जिंक ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और जिंक सल्फेट बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बेस की देखिए आप, बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सेम थिंग, अगर बेस रिएक्शन करता है तो बेस भी क्या करता है, बेस क्या है, NOH, इट इज ए बेस। जिंक से रिएक्शन कराई हमने इसकी मेटल की से, यानी बेस की रिएक्शन मेटल से कराई, हीट करा तो क्या हुआ, दैट इज द न्यू कंपाउंड। आप इसको शायद जानते हो, शायद नहीं जानते, नहीं जानते हो तो जान लो। और ये रिएक्शन आपकी पेपर में आती है बैलेंस कराने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। वो आपको क्वेश्चन देंगे, लेफ्ट हैंड साइड का देंगे और कहेंगे बैलेंस द इक्वेशन। तो क्या है ये बेटा, ये है सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। कौन सी गैस देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा, मेटल ले लो एक, मान लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया सोडियम ले लेते हैं, चलो ठीक, मेटल है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट Na2CO3। रीजन CO3 की वैलेंसी होती 2 तो इधर लगेगी, और Na की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, एसिड से। कौन सा एसिड ले, कोई सा ले लो, चलो HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो बनेगा क्या भाई, क्या बनेगा देखते हैं। जब आप Na2 की रिएक्शन कराओगे CO2, यानी कि ये क्या है आपका मेटल कार्बोनेट, एसिड से रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनेगा, मस्ट थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि CO2 तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। और आपका क्या बनेगा, साल्ट वाटर CO2, ये 3 चीज़ बनती हैं। तो हम देखते हैं इसको, क्या बनेगा, सबसे पहले NaCl बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक। बैलेंस करो, कैसे करेंगे, Na कितने, 2 हैं, इधर कितना, 1 है, 2 लगाओ, 2 लगा दिया। अब CO3, C कितने, 1 है, 1 है, O कितने, 3 है, 1 ये रहा, 2 ये रहे, कंप्लीट। और Cl यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, Cl इसकी वजह से 2 हो गए, और
और आप देखो H कितने, 2 हैं, यहाँ पे H 2 है, तो कंप्लीट हो गई रिएक्शन। कंप्लीट जरूर करनी, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, बेस मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते। 6 प्रॉपर्टी है आपकी बेटा, 6 प्रॉपर्टी देखो, 6 प्रॉपर्टी है बेटा ये आपकी, देखो क्या है 6 प्रॉपर्टी, देखिए जरा ध्यान से। एसिड रिएक्ट विद मेटल, क्या करते हैं, एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा, ठीक, किससे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्शन करेगा CO2 गैस देगा, बेस रिएक्शन ही नहीं करता। जैसे मेटल कार्बोनेट था, CO2 दे रहा था, सेम एज इट इज मेटल। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखो इसका। एसिड, आप कोई सा भी एसिड ले लो, चलो HCl ले लिया, प्लस किससे रिएक्शन करानी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो NaHCO3, ये दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, क्या बनेगा, NaCl, और क्या बनेगा, H2O, और क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक है। तो ये इसके कंपाउंड्स हैं। साल्ट बनेगा, कौन सा साल्ट है ये, NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट है। वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये 3 चीज़ हैं जो कि मेटल कार्बोनेट में बनती है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में। बैलेंस कर लो, H एक है, एक ये रहा 2, इधर 2H है, ठीक है। Cl एक है, Cl एक है, Na एक है, Na एक है, CO 3 है, यहाँ एक कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, 1 और 2 3, बैलेंस। और यहाँ पे रिएक्शन होती ही नहीं है, यानी कि अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा। 7वीं प्रॉपर्टी क्या होती है, आप 7वीं प्रॉपर्टी इसकी बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है जो कि पेपर में आती है बेटा। 7th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में आएगी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई सर जी को क्यों पता है, भाई सर जी को इसलिए पता है, पिछले 10 साल से पेपर देख रहे हैं बेटा, पिछले 10 साल से पेपर का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के पेपर देखे हैं, बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं। तो अब आपका जो बदलाव, नया नया नियम चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा, अब आपका ना बेटा रटा रटाया पेपर नहीं आता। पहले क्या था, क्वेश्चन उठाए और रख दिए, क्वेश्चन उठाए रख दिए, क्वेश्चन लगभग सेम है बट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा घुमाव है। तो उसी के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ध्यान दो, ठीक है। अभी बजट थोड़ा कमज़ोर है, बजट भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बट एजुकेशन आपको पूरी दी जाएगी, नॉलेज आपको पूरी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे आपकी मदद करेंगे और वीडियो बना के जरूर डालेंगे। तो बेटा देखो 7 प्रॉपर्टी देखते हैं जरा हम। एसिड की 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, 7th प्रॉपर्टी, 7th है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। सेम इधर भी ऐसी है, क्या, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब यहाँ आप एक चीज देखो जरा, देख रहे हो क्या, एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, सेम बेस रिएक्शन करता है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो एक ही है। अब ये जो एक ही रिएक्शन है, तो बेटा देखो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट वाटर। अब आप इसका एग्जांपल देखना पड़े, और एक चीज बड़ी गौर करने वाली, ध्यान से देखना, इस चीज को स्किप मत कर देना बेटा। अगर स्किप कर दिया तो यहां से आपके तकरीबन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, स्किप हो जाएंगे। क्या, देखो जरा, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड लो आप जरा, आपने लिया HCl, बेस लो, बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है, आपने एसिड ले लिया, बेस ले लिया, अब क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, HCl NaOH, आपने 2 चीज ली, ठीक है, और क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर,
NaCl प्लस H2। इधर क्या लेंगे, इधर ये कह रहे बेस ले लो भाई, चलो भाई बेस ले लिया, एसिड ले लिया, तो क्या बनेगा भाई NaCl प्लस H2। तो भाई सेम चीज़ तो बन रही है, आगे पीछे तो लिखा है बस हमने, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी लगभग ये वाली सेम होती है, 7 प्रॉपर्टी सेम है। और एक चीज देखो बेटा, आप इसको इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों की दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है इसकी डेफिनेशन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म salt and water, salt and water is called neutralization, is called neutralization reaction। बट बेटा एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देख रहे हो आप स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है न्यूट्रल साल्ट है, और ये वाटर रिलीज हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या चीज समझे यहाँ पे बेटा, देखना ये है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा जब ही हो पाएगी जब आपने एसिड और बेस की जो मात्रा है वो बराबर रखनी है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, आप वीक एसिड ले रहे वीक बेस लेना है, आपका बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया वीक एसिड लिया तो भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, और आपने वीक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तब भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। देखो जरा मैं जो बता रहा हूँ, देखो कैसे बोला, देखो बेटा जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बता रहा हूँ, आपने कौन कौन से एसिड कौन से बेस लेने हैं और न्यूट्रल साल्ट कब बनेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेते हो तो आपका एसिडिक साल्ट बनेगा, वीक एसिड लेते हो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा बेटे यहाँ, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो बेसिक साल्ट बनेगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल साल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इनके, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, तब थोड़ा और क्लियर होगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो HCl ले लिया, बहुत ही चर्चित एसिड है। वीक बेस लो, वीक बेस बताओ क्या होता है भाई, दो ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं KOH और NaOH, इनको छोड़कर सारे के सारे जिनके पीछे OH होता है ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो वीक लो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है बस, और कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वीक बेस लो NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है। साल्ट क्या बनेगा NH4Cl एमोनियम क्लोराइड बनेगा, और आपका H2O वाटर रिलीज। एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस, और जो साल्ट बना आपका ये न्यूट्रल साल्ट, सॉरी एसिडिक साल्ट है। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, तो जो साल्ट है आपका ये एसिडिक साल्ट और वाटर रिलीज होगा। यहाँ आ जाइए, वीक एसिड लीजिए जरा, वीक एसिड लो, वीक एसिड लेते हैं H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, कार्बोनिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस लो, क्या लोगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनेगा Na2CO3, क्या बना ये सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये बेसिक साल्ट है, और साथ में क्या बनेगा H2O। अब बेसिक साल्ट क्यों बना, स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड की मात्रा वीक है, तो साल्ट जो बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या H2SO4 या HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, क्या बनेगा न्यूट्रल साल्ट NaCl और H2O आपका रिलीज होगा। और देखिए जरा
और क्या बना है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड ले लो आप, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। वीक एसिड ले लिया हमने। और वीक बेस लो, वीक बेस क्या ले, ये वीक बेस ही तो था। चलो NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड लो, क्या बनेगा। अब ये बेटे यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ना वो बड़ा जबरदस्त बनेगा। नाम बताओ इसका, पता ही नहीं होगा, क्या नाम है इसका, बताओ। एमोनियम, बताओ बेटा, एमोनियम, एमोनियम एसीटेट, बिल्कुल एमोनियम एसीटेट। एसिटिक एसिड और एमोनिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया आया, एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड आया, तो क्या बना, एमोनियम एसीटेट न्यू कंपाउंड है। तो बेटा ये चार चीजें हैं, इनको बड़ा ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं बना देना कि पता लग रहा कुछ भी आया रिएक्शन बना दी, आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, ये कौन सी 7th प्रॉपर्टी थी, इसके ऊपर बात था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, देखिए जरा पहले इसको नोट डाउन करो। देखो बेटा, नेक्स्ट 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। सेम बेस जब रिएक्शन करेंगे वो किससे करेंगे, लेकिन ध्यान देखना, नॉन मेटल ऑक्साइड, और यहाँ क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सेम चीज बना रहे हैं, साल्ट और वाटर, यहाँ भी साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल देखो जरा एक एक, एसिड का एग्जाम्पल बताओ, बोलो भाई। बिल्कुल, ठीक है। क्या है एसिड का एग्जाम्पल, एसिड बहुत ही चर्चित एसिड है, ले लो। किससे करना है, मेटल ऑक्साइड, लो मेटल ऑक्साइड कोई सा भी, कॉपर ऑक्साइड ले लें, चलो कॉपर ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। और HCl ले लो, क्या बना, बनाओ CuCl2 और प्लस H2O। यही तो कहती थी रिएक्शन कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन मिली होती दैट इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड है, बिल्कुल। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बना, इसको बोलते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये आपका होता है ब्लैक कलर का, कैसा, ब्लैक कलर। और ये कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होती है इसका, वाटर लीज होगा। ठीक है, इसमें देखो जरा आप, इसमें क्या होगा एग्जाम्पल, क्या है, बेस है NaOH, किससे रिएक्शन करना है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, करो। ये ले लेते हैं, चलो Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्ट लाइन, CO2 पास कराओ, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर लीज हो जाएगा। बताई थी ना, ये जो है ना, ये बताई, इसके ऊपर ये पपड़ी कैसे जमी, पपड़ी जो है ये CaCO3 की पपड़ी है, कैसे जमी है, हम बाजार से लेके आए थे, ये आपको पहले ही बता रखी है उसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड क्विकलाइम। इसमें मिला है पानी, और पानी मिला के क्या बन गया भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को ब्रूस लिया, ब्रूस देखा है, ऐसा ब्रूस लिया और रगड़ दिया, और जब रगड़ा तो एनवायरनमेंट से CO2 आई, ये हमने अप्लाई कर दिया वॉल के ऊपर, एनवायरनमेंट CO2 आई, उसने CaCO3 की पपड़ी जमाई, और जो वाटर रिलीज हुआ इवेपोरेट्स के रूप में उड़ गया। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, ये बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन है,
तो क्या बना, साल्ट एंड वाटर। समझ में आया बेटा? तो ये रिएक्शन है, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी क्या है आपकी, 9th प्रॉपर्टी जो एसिड और बेस होते हैं बेटा कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब अगर आपके हाथ पे लग गए ना या आपके कपड़े पे गिर गए तो जला देंगे बेटा आपको ये, ठीक है ना, जो एसिड और बेस होते हैं। और इसमें भी कौन से एसिड कौन से बेस, जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, वीक वाले आपको परेशान नहीं करते, आपको स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ें परेशान करेंगे। देखा होगा पावर का खेल है, आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा है, जैसे मेरी क्लास में है, एक लड़का है मेरी क्लास में देव, और एक लड़का है, अगर हम उनकी लड़ाई कराएं, देव, और एक लड़का है अपना अंशुपाल, मान लो, चलो लड़ाई करा दी हमने उन दोनों की। तो मुझे पता है देव है, लंबा ठाड़ा है, पीट देगा उसको बेचारे को, गरीब आदमी, तो गरीब को तो कोई पीट देगा। सेम स्ट्रॉन्ग चीज़ से डरना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो जरा 9th प्रॉपर्टी क्या है, जो एसिड्स होते हैं आपके आर कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं। सेम बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। अब कौन से एसिड बेस कोरोसिव नेचर के होते हैं बता देते हैं आपको। देखो बेटा, आप ये याद रखो जरा ध्यान से, आज मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड मैंने आपको बताए थे 4 होते हैं, कौन कौन से मिनरल एसिड मैंने आपको 4 बताए थे। आपको बताया था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही होता है। और बताओ HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड। ये 3 होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। चौथा बात करते हैं मिनरल एसिड क्या होते हैं। चौथा होता है आपका H2CO3, ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड। ये क्या है बेटा, ये आपके ये है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड तो चारों हैं, यानी कि धरती के अंदर से मिले हमें, अर्थ क्रस्ट से बनाए हमने, एक तरह से लैब में बनाए गए स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मिनरल एसिड है ये। बट मिनरल एसिड के अंदर भी स्ट्रॉन्ग केवल 3 ही है, ये एसिड वीक होता है बेटा, ये वीक एसिड है ये वाला। तो जब ये वीक एसिड है, इसकी बात खत्म करो, यहाँ से हटा दो इसे, लो हटा दिया भाई, ठीक है। गरीब लोगों की बात ही नहीं होनी ना, क्योंकि गरीब लोगों की बात करोगे तो पिटोगे तुम भी, इसलिए पावरफुल आदमी के साथ रहो बेटा। तो पावरफुल के साथ जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो ये आपका H2SO4 HCl HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इनसे अलावा जो भी एसिड आप पढ़ रहे हो, आप सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मिथनोइक एसिड, आपका ऑक्जेलिक एसिड, दीज और कार्ड सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में थोड़ा अंतर देखो बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस देखना जरा कौन कौन से होते हैं। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा। ऐसी कल एक क्लास चल रही थी मेरी, तो एक बच्चे ने बोल दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अब भैया दूसरे बच्चे हंस रहे थे उसके ऊपर। मैंने समझाया बेटा प्रोनाउंसिएशन है, कोई पोटेशियम बोलता है, कोई पोटासियम बोलता है, और भी सभ्य भाषा है जिसमें इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। KOH और क्या NaOH, क्या होता है Na का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हो सकता है बेटा, सही कह रहा हूँ ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को छोड़कर बेटा कुछ भी आ जाए, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी अदर हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है सारे। क्या है ये वीक बेस, यहाँ इनकी जरूरत नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, हाथ पे डल गए तो हाथ जला देंगे,
बच के रहना है इनसे। क्या करना है? बच के रहना है। कपड़ों पे भाई जो गली में तेजाब बेचता, नील ले लो, नील तेजाब ले लो, तेजाब बेचता है ना, उस तेजाब को आप लेना, उसको ही, वो तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। दो तरह के तेजाब होते हैं उसके पास, एक गंधक वाला तेजाब और एक नॉर्मल, मतलब कि एक हार्ड होता है, एक थोड़ा लो कैटेगरी का होता है। दोनों को लेना, लो वाले को शर्ट पे डाल लेना, देखना शर्ट का क्या हाल होगा। और स्ट्रॉन्ग वाले की तो फ्यूम से ही आप परेशान हो जाओगे। जब आप उसको यूज़ करोगे, उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकलेंगे वो आपके नाक के अंदर जाएंगे और आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम को ब्लॉकेज कर सकती हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से दोनों से बच के रहना, दोनों ही खतरनाक होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपकी बेटा 9 प्रॉपर्टी थी जिनके आधार पर हम एसिड और बेस को अलग अलग करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका साल्ट। ठीक है, साल्ट से पहले हम पढ़ेंगे पीएच। क्या पढ़ेंगे? पीएच। तो पीएच वाला टॉपिक देखो जरा एक। देखो बेटा, बिफोर वी गो टू पीएच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस फर्स्ट। ओके, तो हम सबसे पहले पीएच वैल्यू के ऊपर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा एसिड और बेस, उसके यूजेस कहाँ होते हैं। रीज़न इज़ दैट क्वेश्चन में आपके यूजेस आ जाते हैं कभी कभी, और बच्चों ने कभी यूजेस पढ़े ही नहीं है, तो बच्चे फिर वहाँ उसको ब्लैंक छोड़ के आएंगे या कुछ भी लिखे आएंगे। तो सीधा है, आप एक बार नज़र डाल लीजिए। नज़र डाल लोगे तो आपको पता रहेगा, पता रहेगा तो आप लिख सकते हो, और जब आप लिखोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो आपका पैसा वसूल होगा। तो देखो बेटा, H2SO4, ये मैंने आपको क्या बताएं, स्ट्रॉन्ग एसिड के यूज़ लिखवाए ज़्यादातर। स्ट्रॉन्ग H2SO4 के यूज़ फर्टिलाइजर्स, किसान वगैरह यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट में, डाई में, प्लास्टिक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कार की बैटरियों में। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव बम बनाने में, डाई में और प्लास्टिक बनाने में। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज है, फूड इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में, लेदर बनाने में। और भी बहुत सारी जगह जहाँ एसिड का इस्तेमाल होता है। बात करते हैं बेसिस की, तो आपका सबसे पहला बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री और रेयन फाइबर बनता है। ठीक है बेटा, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, अभी आगे देखेंगे जब हम साल्ट पढ़ेंगे। साल्ट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैसे बनता है वो? CaOH से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड की तरह काम करते हैं और न्यूट्रलाइज करता है जब हमारे पेट के अंदर इंडाइजेशन हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी महसूस होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हम बाहर से जो सिरप लाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ होता है, तो जैसे ही हमारे पेट के अंदर ही जाएगा हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हम अच्छा फील करेंगे। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बनाने में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के अंदर लिए यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, एंटी एसिड और सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्यूशर एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है और एक ये होता है आपका सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ वी टेक अहेड टू द पीएच वैल्यू।